देखिए, प्रातः से ही लोग जिनको बेचारों को राशन नहीं मिल पाया, अब कई पीले कार्ड वाले हैं, वो वास्तव में बहुत निर्धन हैं और उनको वही 7.5 किलो माल राशन कार्ड के आधार पर 71 रुपये का मिल रहा है और वास्तव में बहुत ज़्यादा निर्धन है। और कई लोग ऐसे हैं जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति सफ़ेद कार्ड बनवाने में कामयाब हो गए, या जो किराएदार की परिभाषा में है लेकिन वास्तव में पूंजीपति हैं, उनको राशन फ्री में मिल रहा है। तो मैं जो वास्तव में गरीब है उनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ और राशन की पके हुए और कच्चे दोनों राशन की व्यवस्था करता हूँ और चुपचाप उनको राशन दे देता हूँ, या कहीं जगह बंटवाना होता है व्यापक स्तर पर तो बंटवाने भी चला जाता हूँ। लेकिन लगभग 11 बजे के आसपास मैं राधा स्वामी सत्संग में आ जाता हूँ। राधा स्वामी सत्संग में जो हमारे बाबा जी हैं, उनके आदेश पर पूरे हिंदुस्तान में पका हुआ भोजन बस्तियों में, जैसे यहाँ रुद्रपुर में 7000 पैकेट श्री हरी सेतिया एरिया सेक्रेटरी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में ये पैकेटों का वितरण पूरे शहर में मलिन बस्तियों में होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और उनके सुपरविजन में ही कार्यक्रम होता है। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं, फिर थोड़ा सो जाते हैं, फिर बच्चों के साथ टीवी देख लिया, रात को भोजन करके थोड़ा सा भ्रमण कर लिया। यही हमारी दिनचर्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तव में युग पुरुष हैं। इस वैश्विक बीमारी के चलते, कोरोना के चलते, उन्होंने जो उपाय सुझाए हैं लॉकडाउन, वो हमारे हित के लिए। लॉकडाउन में हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, हमेशा अपने हाथ 15-20 बार एक दिन में कम से कम धोने चाहिए और किसी से हाथ नहीं मिलाना, बहुत दूरी बना के रहना है, कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और हम लोग सबका भला भी करें लेकिन अपने आप को बचा कर करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है। हमारी जान बचेगी, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी का काम कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो प्रधानमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए तबलीगी जमात जैसे लोग आज पूरा जहर घोल रहे हैं। वो कोरोना बम बनकर हमारे इस पूरे चक्र को, उसका विध्वंस करने में लगे हुए हैं। जितने उपाय सुझाए जा रहे हैं उन उपायों को विध्वंस करके वो समाज में अशांति फैला रहे हैं और वायरस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जो व्यक्ति किसी के जीवन के लिए आतंक बन गया, जो किसी को वायरस दे रहा है, किसी को मौत दे रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए में निरुद्ध करने के साथ साथ जो आदतन अपराधी हैं, जो विश्वमन का कार्य कर रहे हैं, तबलीगी जमात के वो तथाकथित लोग, ऐसे लोगों को तो सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि उनको प्राणदंड मिलना चाहिए।